एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमन्स प्राइमरी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं आज न्यू चैप्टर स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट। सो आज इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें जो जो टर्म्स यूज होंगी उनके बारे में आज हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट है इसके अंदर और कैसे क्या क्या यूज होगा, उनका मतलब क्या है। लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता क्या है? जो भी अमाउंट हम बैंक में डालते हैं वो हमारे पास होती है प्रिंसिपल। मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल। और अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या होता है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल। मनी बोरोड एज अ लोन, लोन की तरह जो हम बोरो करते हैं वो भी हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल। उन दोनों को हम क्या कंसीडर करते हैं, प्रिंसिपल। नेक्स्ट टर्म इसमें होती है हमारे पास टाइम। टाइम टाइम हम कितने टाइम के लिए मनी डिपॉजिट कर रहे हैं या हम उससे ले रहे हैं, उसका टाइम पीरियड होता है, तो उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच मनी is kept by bank or by a person। नेक्स्ट टर्म इसके अंदर हमारे पास थर्ड टर्म होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, कि हम जो अमाउंट ले रहे हैं उसके लिए हमें कुछ टाइम के बाद कितना, जैसे हमें ईयरली कितना हमें उसको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जैसे हमने लोन लिया है तो हम उसका एक्स्ट्रा मनी जो हम पे करेंगे तो किस हिसाब से, किस रेट से हम पे करेंगे, वो हमारा एक्स्ट्रा मनी फॉर एवरी ₹100 1 ईयर के लिए है, तो वो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। द एक्स्ट्रा money paid by bank अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक हमें दे रहा है, और अगर हम बोरो कर रहे हैं तो जो लोनर होगा, पर्सन होगा, बोरो करेगा जो वो, और लोनर for every ₹100 is called after 1 ईयर। जो भी हम 1 ईयर के बाद एक्स्ट्रा मनी उसके ₹100 के अकॉर्डिंग दे रहे हैं वो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट टर्म इसमें होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी हमने एक्स्ट्रा मनी पे किया है, ईयर का हमारे पास कितना हो गया है उसके, या जो हमने लोन लिया था उस पे हमने पे किया है, या हमने जो अमाउंट बैंक में डाली थी तो बैंक ने जो हमें पैसा पे किया है वो हमारे पास होता है इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बैंक और बाय लोनर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ये हमारे पास टर्म्स होते हैं जो हमारे पास इस चैप्टर में यूज होंगी फॉर डिटरमाइनिंग सिंपल इंटरेस्ट। टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल, सेकेंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड है हमारे पास टाइम, and fourth is
इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट करना है। सो इन टर्म्स को यूज करके हम इस चैप्टर को करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए न्यू है, इसलिए सबसे पहले इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।